हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेन डायग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम का नाम इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन के नाम पे रखा गया है। वेन डायग्राम दो या दो से अधिक सेट्स के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब सेट्स के बीच के रिलेशनशिप कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई दो सेट्स ए और बी हैं। इन दोनों सेट्स के बीच बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं, जैसे इस दोनों सेट्स का यूनियन हो सकता है, इस दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन हो सकते हैं, इस दोनों सेट्स ए और बी के लिए ए बी का सबसेट हो सकता है या फिर बी ए का सबसेट हो सकता है। ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो सकते हैं और ये सब जो रिलेशंस हैं वो हमें आगे पढ़ना है, लेकिन हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस तरीके का जो रिलेशन है सेट्स के बीच में, इसे वेन डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेन डायग्राम में रेक्टेंगल और क्लोज्ड कर्व का यूज किया जाता है। क्लोज्ड कर्व में जनरली सर्कल का यूज किया जाता है। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के द्वारा, जबकि उसके सबसेट को क्लोज्ड कर्व जनरली सर्कल के द्वारा उस रेक्टेंगल के अंदर में रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई सेट ए है जिसके अंदर दो एलिमेंट 2 और 3 हैं। इसके लिए यूनिवर्सल सेट जो होगा वो एक ऐसा सेट होगा जो इस दो एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करता होगा। तो वो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुछ भी ले सकते हैं। बस इस तरीके से यूनिवर्सल सेट लेना है जो इस दोनों एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करता होगा, तो कोई भी यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। अब इसे वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे जो है ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता ही है कोई भी सेट। तो इसे वेन डायग्राम की हेल्प से यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से। रेक्टेंगल बन गया। ये यूनिवर्सल सेट है, इसे यू के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और चूंकि ए इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर आएगा। तो ये ऐसे, तो ये जो है सेट ए है। ओके। अब इस सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है जो 2 3 है उसे पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है 3 जो कि सेट ए का एलिमेंट है। और यूनिवर्सल सेट में 2 और 3 के अलावा और भी एलिमेंट है 1 4 5 6 7 8। तो उन सारे बाकी के एलिमेंट्स को भी तो हमें पॉइंट्स के द्वारा दिखाना होगा यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो उन्हें इस तरीके से दिखा देंगे 1 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सेट ए है जिसके अंदर दो एलिमेंट 2 और 3 है, उसे इस सेट ए के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है पॉइंट्स के द्वारा। और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जो ए के बाहर हैं, उन सारे एलिमेंट्स को रेक्टेंगल के अंदर दिखाया गया है। और ये जो पूरा रेक्टेंगल है अपने अंदर सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को रखे हुए हैं, जबकि सर्कल अपने अंदर सिर्फ दो एलिमेंट 2 और 3 को कंटेन किए हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से किसी भी सेट के सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और आगे जब हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट,
इन सब रिलेशनशिप जो है सेट्स के बीच के उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसे भी वेन डायग्राम के हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो समझेंगे। तो अब एक क्वेश्चन की ओर डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। मान लीजिए कि यू आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स का सेट है और ई उन स्टूडेंट्स का सेट है जो कि इंग्लिश पढ़ते हैं। आप ही के क्लास के उन स्टूडेंट का सेट है जो इंग्लिश पढ़ते हैं, और एम आपके ही क्लास के उन स्टूडेंट का सेट है जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और यू आपके क्लास के ऑल स्टूडेंट्स का सेट है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ऑल द स्टूडेंट्स who study mathematics also study English, but some students who study English do not study mathematics। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें सेट्स को दे दिया कि ये सारे सेट्स हैं, ई इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट का, एम मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का, और यू आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स का। अब हमें ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इसे वेन डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स ऑल्सो स्टडी इंग्लिश। वो सारे स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो इंग्लिश को भी पढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट, मतलब सारे स्टूडेंट हैं आपके क्लास के, ये पॉइंट्स जो है वो आपके क्लास के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से ऑल द स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स ऑल्सो स्टडी इंग्लिश, इसमें से स्टूडेंट्स जो है कुछ वो मैथ्स पढ़ते हैं, तो उसके नीचे एम दे देते हैं। एम रिप्रेजेंट करता है जो ये स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ते हैं। और जो स्टूडेंट्स मैथ पढ़ते हैं वो इंग्लिश को भी पढ़ते हैं, तो चलिए उसके ऊपर ई दे देते हैं। मैथ्स पढ़ने वाले इंग्लिश को भी पढ़ते हैं। सारे स्टूडेंट्स जो मैथ पढ़ते हैं वो इंग्लिश भी पढ़ते हैं। बट सम स्टूडेंट्स who study English do not study mathematics। पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश को तो पढ़ते हैं लेकिन मैथ्स को नहीं पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश तो पढ़ते हैं, पॉइंट्स स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इंग्लिश को तो पढ़ते हैं लेकिन मैथ्स को नहीं पढ़ते हैं। तो ये हुआ प्रॉब्लम का, ये तो अपने मन से रिप्रेजेंट ऐसे कर दी हूँ मैं। अब इसे वेन डायग्राम के हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से कम संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और उससे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश पढ़ते हैं। और सारे मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश को भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एम जो है, जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो ई इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट के सबसेट होंगे, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है मैथमेटिक्स पढ़ने वालों की कंपेयर में। और टोटल जो स्टूडेंट्स है क्लास के उसे यू से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये जो है यू का सबसेट होगा, एम सबसेट होगा ई का, और ई सबसेट होगा यू का। तो यहाँ से हमें ये रिलेशन मिला सेट्स के बीच में, एम ई और यू, एम ई और यू के बीच ये रिलेशन मिला। अब इस रिलेशन को वेन डायग्राम के हेल्प से कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मान लीजिए एम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट है और सारे मैथमेटिक्स पढ़ने वाले इंग्लिश को पढ़ते हैं, तो ये सारे के सारे इंग्लिश पढ़ने वाले हो गए। पूरे मतलब ये मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के
अंदर उसको वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। और ई जो ये इधर बाकी जो स्टूडेंट्स खाली पोर्शन बचा हुआ है वो उन स्टूडेंट्स को दिखा रहा है जो इंग्लिश तो पढ़ते हैं लेकिन मैथ्स को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैथ्स पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश को पढ़ते हैं। अब ये टोटल जो है वो रेक्टेंगल के अंदर आएगा जो कि यूनिवर्सल सेट है, आपके क्लास के सारे स्टूडेंट का सेट है और इसे यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए यू के अंदर आपके क्लास का सारा स्टूडेंट आ गया, उसके अंदर इंग्लिश पढ़ने वाला स्टूडेंट और इंग्लिश पढ़ने वाले के अंदर मैथ्स पढ़ने वाला स्टूडेंट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से देंगे। अब एक और दूसरा इसका नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है नॉट ऑल स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स। आपके क्लास के सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एवरी स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश स्टडीज़ मैथमेटिक्स। लेकिन वो सारे स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो मैथमेटिक्स को तो ज़रूर पढ़ते हैं। मतलब इंग्लिश पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन आपके क्लास का सारा स्टूडेंट मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ता है। तो मान लीजिए कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके क्लास के ऑल स्टूडेंट्स का जो सेट है यू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ते हैं, तो सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ते हैं इसका मतलब है कि कुछ स्टूडेंट तो मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, सारे नहीं पढ़ते हैं। नॉट ऑल स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स। सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट तो हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं क्या। तो चलिए मैथमेटिक्स पढ़ने वालों को इस तरीके से पॉइंट्स के नीचे एम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। इसमें यह है जो देख लीजिए, ये स्टूडेंट्स का जो सेट है वो सारे मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स को पढ़ते हैं। बट एवरी स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश स्टडी मैथमेटिक्स। लेकिन जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं वो मैथ तो ज़रूर पढ़ते हैं। तो इसमें से ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे मैथमेटिक्स के जो इंग्लिश पढ़ते होंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया बात कि इंग्लिश पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं और आपके क्लास का कुछ स्टूडेंट मैथमेटिक्स को पढ़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या मैथमेटिक्स वालों से कम है और जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं वो मैथमेटिक्स को तो ज़रूर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने वाला स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का सबसेट होगा। तो ई सबसेट होगा एम का और एम यूनिवर्सल सेट यू जो कि ऑल स्टूडेंट का सेट है उसका सबसेट होगा। तो अब इसे वेन डायग्राम के हेल्प से कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बस ये मिल गया है कि ई सबसेट है एम का और एम सबसेट है यू का। तो यहाँ पे देखिए कोई भी क्लोज्ड कर्व से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम के सबसेट को। मतलब यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगल से ही रिप्रेजेंट करना है, जबकि उसके सबसेट को क्लोज्ड कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। वो जनरली सर्कल्स हो सकते हैं या फिर कोई भी क्लोज्ड कर्व हो सकते हैं। तो अभी हम लोग ये ट्रायंगल ले लेते हैं क्लोज्ड कर्व में। ये ट्रायंगल के अंदर ई को डाल देते हैं जो कि इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले ऑल स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, तो इसे इस तरीके से सर्कल के अंदर डाल देते हैं। अब ये मैथमेटिक्स पढ़ने वाले जो ऑल स्टूडेंट्स हैं वो तो यूनिवर्सल सेट्स के अंदर ही आएंगे ना, जिसे रेक्टेंगल के द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यू आपके क्लास का ऑल स्टूडेंट था
और एम मैथमेटिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट था जो कि इन्वर्सन सेट के अंदर है, और ई इंग्लिश पढ़ने वाला ऑल स्टूडेंट है। यू जो है वो सुपर सेट है एम का और ई का भी, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट को मैथमेटिक्स पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स अपने अंदर कंटेन किए हुए हैं। ओके, तो ये था वेन डायग्राम। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।